झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। विपक्षी सदस्यों का सदन के बाहर और अंदर शोर शराबा, प्रश्नकाल बाधित। प्रदेश भाजपा के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। राज्य के कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार समेत कई मामलों को लेकर सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कापी MJAY से आम आदमी करता है सुरक्षित महसूस, स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता। और कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। अस्पताल की तैयारी और स्टेज बढ़ाने पर दिया जोर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व को भरोसा है कि भारत कम लागत, गुणवत्ता और स्थायी विकल्प से वैश्विक चुनौतियों का समाधान प्रदान कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चंद्रयान मिशन की सफलता ने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। श्री मोदी कल देर शाम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि नव प्रवर्तकों के नवाचार राष्ट्र के विकास, विशेष रूप से रेल क्षेत्र में सहयोग प्रदान करेंगे। ये समय एक तरफ 2047 की तरफ यात्रा और दूसरी तरफ आपके जीवनपूर्ण महत्वपूर्ण वर्षों की यात्रा, दोनों साथ साथ है। भारत को विकसित बनाने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है और इसमें आप सभी का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए भारत की आत्मनिर्भरता। हमारा भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को कोई भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट न करनी पड़े, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना न पड़े। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज विपक्षी सदस्यों के शोरगुल के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों के रवैये से नाराज होकर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े सवाल रखे और मंत्रियों ने उसके उत्तर दिए। श्रीमती कविता विजय कुमार वाची को चेतावनी देता हूं, कृपया अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे, प्ले कार्ड को लेकर न आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति की नकल किए जाने पर दुख जताया है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से इस संबंध में फोन पर बात कर दुख जताया है। राज्यसभा के सभापति ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री का फोन आया और उन्होंने कल संसद परिसर में कुछ सांसदों द्वारा नाटकीयता पर अत्यंत दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को फोन कर इस घटित नाटकीयता पर दुख व्यक्त किया है। जगदीप धनखड़ ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया और उन्होंने कल संसद के पवित्र परिसर में कुछ माननीय सांसदों द्वारा प्रदर्शित की गई अपमानजनक नाटकीयता पर अत्यंत दुख व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ और वह भी संसद में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा कुछ लोगों की बेतुकी हरकतें मुझे मेरा कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने से नहीं रोक सकती हैं। मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं और इस प्रकार के अपमान मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। लोकसभा से निलंबित किए गए सांसद अब चेंबर, लॉबी और संसद की गैलरी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया है। संसद कक्ष, लॉबी और गैलरी में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। दिशा निर्देश के मुताबिक उन्हें संसदीय समितियों की बैठक से निलंबित कर दिया गया है। उनके नाम पर व्यावसायिक सूची में कोई आइटम नहीं रखा गया है। निलंबित सांसदों के द्वारा कोई भी नोटिस स्वीकार्य नहीं है। वे अपने निलंबन की अवधि के दौरान होने वाले समितियों के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। यदि शेष सत्र के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाता है तो वो निलंबन की अवधि के लिए दैनिक भत्ते के भी हकदार नहीं है।
झारखंड विधानसभा में आज भाजपा के विधायकों ने अपने दल के 3 सदस्यों के निलंबन को लेकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने अध्यक्ष से तीनों विधायकों का निलंबन वापस लेने की मांग की। इस दौरान भाजपा के सदस्य सदन में शोर शराबा कर रहे थे, जिसके कारण प्रश्नकाल बाधित रहा। सदन में हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक लिए स्थगित कर दी। इससे पहले भाजपा के सदस्यों ने विधानसभा परिसर में नियोजन नीति सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। नीति स्पष्ट करो, नीति स्पष्ट करो, नीति स्पष्ट करो। भाजपा विधायकों ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को अविलंब बर्खास्त करने की मांग की है। राजभवन में कल भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा कि झारखंड में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गई है, राज्य सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और विधि व्यवस्था ध्वस्त है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में गए प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, बिरेंजी नारायण, सीपी सिंह, जेपी पटेल, नवीन जायसवाल, अनंत कुमार ओझा और भानु प्रताप शाही समेत अन्य विधायक शामिल थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज देश के स्वास्थ्य व्यवस्था में हुए सुधार को लेकर नई दिल्ली में प्रेस वार्ता की। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि पीएम जय लोगों के स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि पीएम जय से आम आदमी सुरक्षित महसूस करता है। श्री मुंडा ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कस्बे में, टोले में, मोहल्ले में, झुग्गी झोपड़ी में कोई भी व्यक्ति, परिवार स्वास्थ्य सुविधा से न छूटे, इसके लिए जन आरोग्य योजना प्रारंभ की गई है। गुणात्मक परिणाम लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है कि सबसे नीचे की इकाई, जिसको जन आरोग्य मंदिर यानी वेलनेस सेंटर, जन आरोग्य मंदिर के रूप में, सबसे निचली इकाई के रूप में, जहां स्क्रीनिंग की सारी सुविधाएं एक आम नागरिक को प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया गया। झारखंड समेत देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पिछले 15 नवंबर से जारी है। यह यात्रा प्रतिदिन नए नए रिकॉर्ड बना रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अब तक 84 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। 3156 गांव पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित 65,348 स्वास्थ्य शिविरों में 1,03,55,555 लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का अब तक लाभ मिला है। शिविरों में 84 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान ऐप का उपयोग करके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। अब तक 19,03,200 से ज्यादा कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। शिविर में 36,48,700 से अधिक लोगों की जांच की गई है, जिसमें से 2,63,000 से अधिक लोगों को उच्च यानी बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में भेजा गया है। सिकल सेल रोग के लिए 3,83,000 से ज्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 18,300 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में भेजा गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित कंचन नगर छठघाट सामुदायिक विकास भवन पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड के अलावा ऋण के लिए आवेदन दिए। भाजपा के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गारंटी वाली सरकार है। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं और मोदी जी ने जो देश की जनता को गारंटी दिया है, उस योजना को धरातल पर उतारने के लिए यह एक रामबाण के रूप में साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अनेकों लोग यहाँ आए हैं जो हेल्थ चेकअप कैंप, उज्ज्वला योजना, आधार अपडेट और पीएम स्वनिधि योजना, अन्य योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और मोदी सरकार की एक एक योजना की जानकारी कैसे गांव-गांव तक, गली-गली तक, मोहल्ले तक, हर घर तक, हर आंगन तक पहुंचे, वह इस रथ के माध्यम से पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 10,000 लेकर मसाले का व्यापार कर रही बिंदु देवी ने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना से उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। सरकार की तरफ से जो 10,000 वाला लोन मिला है, उनको हमको मिला है और लोन उठा के हम मसाला पैकिंग पे शुरू किए हैं। अच्छा चल रहा है मेरा बिजनेस। कंचन नगर की चंचला लोहर ने कहा कि केंद्र सरकार से मिली सहायता से वो शाम में नाश्ता का स्टॉल लगाती है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी हो जाती है। चंचला ने इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। मुझे 10,000 का यहाँ से मोदी वाला लोन उठाए थे और उसमें शाम को स्टॉल लगाए थे नाश्ता वाला, जिससे हमें अच्छे से बेनिफिट हो रहा है और इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ।
इसी मोहल्ले की रहने वाली मुन्नी देवी ने कहा कि उन्हें राशन कार्ड से प्रति माह अनाज मिल रहा है। इसके अलावा उन्हें 10,000 लोन भी प्राप्त हुआ है। सरकार की सहायता से उन्हें काफी मदद मिली है। 10,000 से दुकान किए हैं सर, पार्सल जाता है खाना, घर से खाना पार्सल जाता है। कंचन नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में आए लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं की खूब सराहना की। साथ ही भारत को विकसित और समृद्धशाली राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से कहा है कि गांव के कलाकारों को सामने लाएं और एक दूसरे से जोड़कर सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएं। श्री मरांडी पार्टी कार्यालय में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में हालिया वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की तैयारियों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बिष्टुपुर स्थित सभागार में कल वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल के साथ व्यवसायियों एवं उद्यमियों का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर की विधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, प्रमुख चौक चौराहों पर सुरक्षा एवं जाम से संबंधित विषयों को चेंबर ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों के समक्ष उठाया। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उद्यमी सुरक्षित माहौल में व्यवसाय करेंगे तो उनके साथ साथ देश का विकास होगा। खासतौर पर ट्रैफिक की समस्या को लेकर के कई सारे सुझाव दिए गए हैं और कई सारी बातें बताई गई हैं और पुलिस का पूरा प्रयास रहेगा कि उन जो भी समस्याओं को उठाया गया उन समस्याओं का निराकरण हम लोग सब समुदाय के साथ मिलकर के, चैम्बर के साथ मिलकर के, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के करें। आतंकी संगठन आईएसआईएस का एजेंट होने के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद शाहबाज को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने 48 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु ले गई। इससे पहले उसे जमशेदपुर के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार की न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर एनआईए को सौंप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। श्रोता माईगॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिख रहा है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। पूरे राज्य का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। राजधानी रांची खासकर ग्रामीण क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान तो 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 12 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार 21 से 23 दिसंबर तक सवेरे कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। खूंटी के जादू अखाड़ा में अखिल भारतीय सरना समाज के आह्वान पर पूजा अर्चना के साथ सांस्कृतिक भवन के लिए भूमि पूजन किया गया। मौके पर पद्मभूषण कड़िया मुंडा, अखिल भारतीय सरना समाज के अध्यक्ष भीम सिंह मुंडा, मुंडारी रामायण के रचयिता रतन सिंह मुंडा और छोटराय मुंडा समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत एयरपोर्ट के समीप एक मकान में अचानक आग लग गई। इस आगजनी में एक व्यक्ति झुलस गया है। उधर आग की खबर मिलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं दमकल की 4 वाहनों के जरिए आग पर काबू पाया गया। रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के मल्लाह टोली इलाके में अज्ञात अपराधियों ने दिन दहाड़े एक अपार्टमेंट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने 1 घंटे के अंदर लाखों की चोरी की है। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब घर के सदस्य बाहर थे। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यान उन्नयन योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यान उन्नयन योजना आवेदन संबंधी आंकड़ों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के उप परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में ग्राम गाड़ी योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक हुई। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने योजना के तहत गाड़ियों के क्रय एवं वित्त पोषित वाहनों की किस्त में दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी दी। कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतिम दिन YBN विश्वविद्यालय नामकुम में खूबसूरत यादों के साथ कश्मीरी युवाओं को रांची से स्मृति स्वरूप उपहार देकर विदा किया गया। युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से किया गया था। रांची जिले के सभी 18 प्रखंड के 31 धान अधिप्राप्ति केंद्रों में जनसेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जनसेवकों की प्रतिनियुक्ति सभी चयनित 10 राइस मिलों में की गई है। सभी प्रतिनियुक्त जनसेवक एवं दंडाधिकारी को तत्काल प्रभाव से अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है।
पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध सघन कार्रवाई का निर्देश पदाधिकारियों को दिया है। साथ ही उपायुक्त ने अवैध खनन स्थलों को चिन्हित करते हुए समतल किए जाने का भी निर्देश दिया। पलामू के उपायुक्त ने मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर डाल्टनगंज एवं छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले के मेदिनीनगर नगर निगम, चैनपुर और पाटन प्रखंड अंतर्गत मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। खूंटी जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत चयनित लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। साथ ही आमजनों को योजनाओं के संबंध में जागरूक भी किया गया। देवघर के उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि देश में कोरोना के मामलों में वृद्धि और इसके सब वेरिएंट DN1 का मामला सामने आने के बाद सभी को सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घरों से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें। पलामू जिले में बढ़ती ठंड और शीतलहर से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार नगर निकाय क्षेत्र के सभी वार्डों एवं सभी अंचलों के प्रमुख चौक चौराहों तथा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जिले के उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि ठंड के मद्देनजर आवश्यक सावधानी बरतें। गिरिडीह नगर भवन में कल साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने भाग लिया। गिरिडीह नगर भवन में साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए जिले के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि आज तरह तरह से साइबर अपराध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जागरूकता पैदा करके ही साइबर अपराध पर रोक लगाया जा सकता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग की जा रही है, अभी तक ऐसा मानता हूं कि बहुत सारे लोग थे जो पैसे ठगे जा सकते थे। पुलिस ने उस काफी पैसों को बचाया है, काफी परिवार को राहत दी है और उस सभी अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा है। सेमिनार के दौरान अन्य लोगों ने भी अपनी बात रखी। सबों ने साइबर अपराध को एक चुनौती बताया और मन में उठ रहे सवाल को साझा किया। सबसे बड़ा कारण मैं मानती हूँ सर, जानकारी का अभाव। तो हम में से बहुत लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि अगर हमारे साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सर मैं ये आपसे प्रोसेस जानना चाहती हूँ कि अगर हम लोग इस फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो हम लोग किसके पास कैसे, क्या और कहाँ जाकर क्या कर सकते हैं सर। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बैंक डिटेल्स किसी दूसरे को साझा न करें, साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर हेलमेट जरूर पहने की सलाह दी। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब बात कारोबार जगत की। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय आज वाणिज्यिक कोयला खदानों की 9वें दौर की नीलामी करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि इसमें 4 राज्यों की 26 कोयला खदानें नीलाम की जाएंगी। इससे कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए 22 राज्यों को 60,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी को मंजूरी दे दी है। इस रकम की इजाजत सरकार की तरफ से साल 2023-24 के लिए दी गई है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना के अंतर्गत देश में एक जिला एक उत्पाद प्लान पर आधारित 12,024 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मंजूर की गई है, जिनमें से 109 इकाइयां राजस्थान में, 756 इकाइयां उत्तर प्रदेश में, 69 इकाइयां गुजरात में और 240 इकाइयां ओडिशा में हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 2018-19 से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना ऑपरेशन ग्रीन्स कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों की मूल्य प्राप्ति को बढ़ाना और फसल के बाद के घाटे को कम करना है। मेटा और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने एक साझेदारी की घोषणा की, जिसके तहत छोटे व्यवसायों को डिजिटल कॉमर्स का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस साझेदारी का मकसद छोटा कारोबार चलाने वालों को शिक्षित करना है। पिछले 9 सालों में अर्थात साल 2014-15 से 2022-23 तक अंतर्देशीय मछली उत्पादन में तीव्र बढ़ोतरी देखी गई है। कुल अंतर्देशीय मछली उत्पादन साल 2014-15 के 66.87 लाख टन से बढ़कर 2022-23 में 131.13 लाख टन हो गया है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में।
दक्षिण अफ्रीका ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में शानदार वापसी करते हुए भारत को दूसरे वनडे में 8 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 212 रनों के लक्ष्य की मेजबान अफ्रीकी टीम ने 45 गेंद शेष रहते हुए 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। आईपीएल 2024 के लिए दुबई में मिनी ऑक्शन हुआ, जहां ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क चर्चा का केंद्र रहे। स्टॉक को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ में खरीदा। स्टॉक की कीमत आईपीएल नीलामी के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बोली है। पैट कमिंस को आईपीएल नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ में खरीदा। आईपीएल में अब तक पैट कमिंस ने कुल 42 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 45 विकेट हासिल किए हैं। भारतीय टीम के ऑलराउंडर हर्षल पटेल को पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 75 लाख रुपए की मोटी रकम देकर खरीदा है। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सालाना पुरस्कारों में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का पुरस्कार मिला है। सविता ने लगातार तीसरे साल ये पुरस्कार अपने नाम करने में सफलता पाई है। भारत के हार्दिक सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2023 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। वो ऑनलाइन वोटिंग में जर्मनी के निकोलस फेलन से आगे रहे। हार्दिक को कुल पड़े वोटों में से 34% वोट मिले। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने फीफा क्लब विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। सेमीफाइनल में मैन सिटी के उरावा रेड डायमंड्स को आसान मुकाबले में 3-0 से हराने में सफलता पाई। फाइनल में मैन सिटी का सामना ब्राजील के फ्लुमिनेंसे क्लब के साथ होगा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU-DTK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन। विपक्षी सदस्यों का सदन के बाहर और अंदर शोर शराबा, प्रश्नकाल बाधित। प्रदेश भाजपा के एक शिष्टमंडल ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। राज्य की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार समेत कई मामलों को लेकर सौंपा ज्ञापन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कापी MJAY से आम आदमी करता है सुरक्षित महसूस, स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता। और कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। अस्पताल की तैयारी और स्ट्रेस बढ़ाने पर दिया जोर।